Alright, Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you once again. Alright, so let's get started. So we're talking about personal appearance, non-verbal communication. So हम ये बात कर रहे थे कि we cannot change our surrounding, we cannot change our location. Alright, at the moment, ठीक है, इस वक्त हमारी जो कंडीशन है या हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार अभी हमारी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, कहीं कोई स्टेटस बनेगा, कुछ अर्न करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कुछ जॉब करेंगे, ठीक है, then we will try to have some then we'll try to say something, then we'll buy a house, or whatever you like, ठीक है, तो फिर हमारी जाके सराउंडिंग जो है वो चेंज होगी, ठीक है, तो अभी फिलहाल तो नहीं चेंज होगी, बट can we can change, that is our personal appearance, ठीक है, जो personal appearance है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हमें मॉडिफाई करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यार हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, ऑलराइट, सो हमें उसके ऊपर गौर करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें अभी जितनी जल्दी हम सीख लेंगे उतनी बेहतर होगी कि हम जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हमारी जो क्लॉथिंग है, जो ड्रेसिंग है, वो नीट है या नहीं है, वो अपना ख्याल करते हैं कि नहीं करते, इसलिए हमें फोकस करनी चाहिए, यही हमारी पर्सनैलिटी को जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। Alright, so now let me share the screen. We're gonna discuss or explore non-verbal communication more. Let me share the screen. So here we are. Alright, so we have discussed about appearance of surrounding. Yes. So now let's talk about effect of personal appearances on written message. See, we have talked about कि हम oral message के ऊपर, ठीक है, उसका कैसे impact होता है, उसको हम और भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब है पर्सनल अपीयरेंस का रिटन मैसेजेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेट, ठीक है, इट डज हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन द रीडर। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिटन मैसेज सेंड किया है, अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट था, अच्छा लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज ठीक था उसका, ठीक है, पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या इंट्रोडक्शन है, वेयर इज द मिडल, वेयर इज द कंक्लूजन, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, द रीडर, ठीक है, विल हैव क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है, और उसके लिए आसानी होगी आपकी टेक्स्ट समझने के लिए, जो टेक्स्ट विल बी रीडर फ्रेंडली, ठीक है, उसका एक अच्छा जेस्चर जाएगा। नीटनेस, आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है और आपने ऐसा लिखा है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, कि जो आपने लिखा है आप उसको समझने के लिए आपको ही बुलाना पड़ेगा, वही आपने क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ, तो अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, रीडर जो है ना वो सर कहेगा यार मेरा दिल कर सर दीवार के साथ मार दूं कि क्या लिखा हुआ, समझ ही कुछ नहीं आ रही, ठीक है, तो मुझे भी इम्पैक्ट। लैंग्वेज ऑफ अ रिटन मैसेज, लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, आपने उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की, इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इससे भी कम्युनिकेशन होती है, भी आपका रिलेशन कैसा है उस रीडर के साथ, लिसनर के साथ, ठीक है, जिसको आप पैसे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, सो द लैंग्वेज यू यूज, द फॉर्मेलिटी ऑफ द लैंग्वेज और द इनफॉर्मेलिटी ऑफ द लैंग्वेज highlights, exposes the relationship between the reader or the writer, between the sender or the receiver, between the listener और the speaker, उन दोनों का रिलेशन जो है वो एक्सपोज होता है, ठीक है, तो जब हम नॉन मैसेजेस सेंड करते हैं, लिखे हुए से भी हमारा पता चल रहा होता है रिलेशन का, वो भी कम्युनिकेट कर रहा होता है कि राइटिंग कैसी है, ठीक है, नीट है या नहीं, फॉर्मेट कोई है या नहीं है, लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल की है, सो ऑल दीज थिंग्स कम्युनिकेट। एंड एनवलप्स अपीयरेंस,
ठीक है, आपने जिस लिफाफे के अंदर, एनवलप्स के अंदर उसको डाला है, उस खत को, उस लेटर को, उस पीस ऑफ पेपर को, वो भी डिपेंड कर, अगर वो बड़ा ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, नीट एंड क्लीन है, इससे जाहिर होता है कि जो भेजने वाला, उसने उसका वसूल करने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन है, जिसकी वजह से उसने इतनी मेहनत की है। ठीक है, और अगर वही एनवलप जो है वो जो स्पॉइल्ड है, खराब है, आपने ऐसे कोई भी एनवलप उठा के उसको बंद करके भेज दिया, ठीक है, उसमें मट्टी लगी हुई है, डस्ट लगी है, ठीक है, लाइनें लगी हैं अजीब तरह की, क्या कहते हैं यार छोड़ो, जिस तरह का बंदा है उस तरह का मैंने एनवलप लगा दिया। ठीक है, तो एनवलप की अपीयरेंस भी आपका रिलेशनशिप शो करेगी। साइज, साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, कलर। ठीक है, अगर साइज छोटा था तो आपने अपने लेटर को जो है उसको ट्विस्ट करके बस अंदर ठोस दिया उसके अंदर, ठीक है, तो भी रिलेशनशिप जाहिर करेगा। कलर कैसा है, वेट है, पोस्टेज। ठीक है, अगर आपने टीसीएस करवाया इसका मतलब है कि यू आर कंसीडरिंग योर ऑडियंस, ठीक है, यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, ऑफ द रिसीवर, कि यार मेरा रिसीवर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, द मैसेज और द लेटर itself is very important। ठीक है, आई डोंट वांट टू मिस इट, ठीक है, आई डोंट वांट टू लेट इट लॉस्ट, मैं इसको जो है ना ये नहीं चाहता कि ये गुम हो जाए, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, आई डोंट वांट टू लेट दैट हैपन, मैं ये नहीं चाहता, तो वो टीसीएस करवा देता है। और अगर आप कहते हैं कि अच्छा यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो मैं जो है ना पाकिस्तान पोस्ट में दे देता हूँ या किसी और गंदी सी सर्विस वाली पोस्टल कोरियर को दे देता हूँ, पहुंचेगा तब भी ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इससे भी रिलेशनशिप जाहिर होगा, आपने टीचर्स करवाया है, ठीक है, और एक दिन में आप कहते हैं यार मेरी पोस्ट पहुंच जाए, तो ये भी आपका रिलेशनशिप। इम्प्रेस द रिसीवर एज इंपॉर्टेंट जंक, तो ये आपके जो लेटर का लिखने से लेके उसको पोस्ट करने तक पता चलता है कि रिसीवर आपके लिए इम्पोर्टेंट था, या वो जो मैसेज था वो एक जंक था, या आप रिसीवर इम्पोर्टेंट नहीं था, ये सारा कुछ आपके जो अपेयरेंस है उससे जाहिर होता है मैसेज की। मिस्टेक्स, ग्रामर, इफ योर लेटर हैज multiple mistakes of grammar, spelling and punctuation, ठीक है, it also conveys a message, and the message is that you are very careless, ठीक है, you don't bother about the receiver, ठीक है, you don't have the time to correct or evaluate or revise your letter, ठीक है, it looks like a junk, आपने उसको bother ही नहीं किया कि you revise your letter, ठीक है, you point out the grammatical mistakes or spelling mistakes, ठीक है, why don't you bother? Because you don't consider the writer as an important person. You don't consider the receiver as an important person. आप प्रोवाइड कर सकते हैं यार, जिसके पास जाना वो अल्लाह पाक के सुपुर्द है, तो जैसे भी चीज़ें जो भी हैं, गलतियां हैं, होती रहे, बस मैसेज पहुंच जाए, ठीक है, सो एवरीथिंग कन्वेज, ठीक है, कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से आप पैक करके एनवलप के अंदर वो अपना लेटर, वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है, ये कन्वे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कि आप कितने कॉन्शियस है, ठीक है, आप कितने कॉन्शियंशियस है, मुहतात है, केयरफुल है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट so let's talk about how body language communicates. So we have discussed at length about how person communicates, how personal appearance communicates. We have discussed there are two things in personal appearances. First is personal appearance, and the second thing is appearance of surroundings. So we have talked about them in detail. कि किस तरह personal appearance और surrounding के appearance, ठीक है, how both appearances have an impact on the listener, on the reader, on the writer, whatever situation you are in, ठीक है, उसका एक impact है, उसकी communication होती है। Now let's talk about how body language communicates. All right. So what incorporates or included in body language? What is included in body language? So facial expressions, आपके facial expressions आपकी body language में आते हैं, ठीक है, जेस्चर्स आपके बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, पोस्चर एंड मूवमेंट, पोस्चर द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, मूवमेंट द वे यू वॉक, आपका चलना उठना बैठना, ये सारा क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। स्मेल एंड टच एंड साउंड्स, ठीक है, आपकी स्मेल कैसी है, आप स्मेल कैसे करते हैं, फ्रेग्रेंस क्या है आपकी, ठीक है, कौन सी आप फ्रेग्रेंस वेयर करते हैं, ये सब कुछ ये भी कम्युनिकेट करता है। टच, आप किसी से हैंडशेक करते हो तो कैसे करते हो, ठीक है,
आप किसी को पैट करते तो कैसे करते हैं, कंधे पे आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप किसी चीज को पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लेट से असाइनमेंट किसी को देनी है तो आप कैसे असाइनमेंट पकड़ाते हैं, किसी जब असाइनमेंट पकड़ते कैसे हैं, ये टच साउंड, आपकी आवाज कैसी, इसमें वेरिएशंस कैसी है, ठीक है, पिच कैसी है आपकी आवाज की, ठीक है, कितनी स्लो है फास्ट है, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, सब कुछ साउंड्स में आता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये सारा कुछ क्या है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है, ये सारी चार चीजें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन फेशियल एक्सप्रेशंस, कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, योर आईज एंड फेस। आपके फेशियल एक्सप्रेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी आंखें और आपका चेहरा, ठीक है, आर हेल्पफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली। आपकी आंखें और आपका चेहरा जो है वो बहुत अहम कह लें कि जराए हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यूर सैड, ठीक है, आपको दर्द हो रही पेट में, ठीक है, यू हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या है, आपके चेहरे के ऊपर आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी के जो असरात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो आपके चेहरे पे आ जाएंगे। आपकी आंखों की, आप परेशान हैं, आपकी आंखों के अंदर परेशानी जो है वो अपेयर हो जाएगी, ठीक है, इससे कम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो आंखें हैं, आपका जो चेहरा है, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप गुस्से में हैं, आपको गुस्सा आया हुआ, आपको आपका दिल कर रहा है कुछ चीज़ तोड़ दें, किसी को हिट करें खुदा न खास्ता, तो वो एंगरनेस, वो जो आप फ्यूरियस हैं, ठीक है, वो चीज़ आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है। इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर एक्साइटेड, तो वो भी चीज़ आपके चेहरे के ऊपर अयां हो जाएगी, आपकी आंखों से अयां हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ़ यू आर टेलिंग अ लाई, ठीक है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ आपकी आपके चेहरे से, आपकी आंखों से जो है ना वाज़ेह हो जाएगी। आपने बताया नहीं हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के, आपका चेहरा कह रहा होगा कि आप यू आर टेलिंग अ लाई। सो वो क्या है, वो कम्युनिकेट करती है, आंखें कम्युनिकेट करती है, चेहरा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। सो दे कैन रिवील एंगर, आप गुस्से में हैं तो आपकी आंखों से, आपके चेहरे से पता चलेगा कि यार यू आर एंग्री। कंफ्यूजन, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, आप गो न गो की सूरत हाल में, आपको नहीं पता कि यार क्या करना चाहिए, यू आर कंफ्यूज्ड, so that confusion will appear on your eyes and face, ठीक है। For example, your teacher asks a certain question from you and you do not know the answer, the exact answer of the question. So जब आप when you start trying the answer, when you start answering the question, so what will happen, आपका चेहरा और आंखें बताएंगी कि you are confused, ठीक है। Enthusiasm, आप पुरजोश हैं, you are very enthusiastic about something, ठीक है, वो भी आंखों और चेहरे से अया हो जाएगी। फेयर, खौफ है, फियर आपकी आंखों से वाज़ेह होगा। जॉय, खुश हैं आप। सरप्राइज, ठीक है, आप जो है ना वो हैरान है, सरप्राइज्ड है, ठीक है, तो वो भी आपकी आंखों से। आपको एक आप आराम से बैठे हुए हैं, एकदम आपको आप किसी ने जो है ना वो डरा दिया है, ठीक है, वो आपके, आपकी आंखों से, वो जो सरप्राइज का होता है ना, जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो आपकी आंखों से आपकी आंख और आपके चेहरे से अया हो जाता है, ठीक है। तो और जैसे कि एग्जांपल है कि दुबई के अंदर वो एक, आप कह लें कि एक थीम पार्क के अंदर वहाँ पे ये होता है कि आपको एक ऊंची जगह पे लेके चले जाते हैं, और नीचे से जो है ना आपको एक जगह पे वो ले जाते हैं, ठीक है। नीचे जो है ना वो एक जो फ्लोर होता है वो ना ओपन हो जाता है, ठीक है, वो एकदम ओपन होता है, आप नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। जब आप नीचे गिरते हैं साथ आपकी पिक ली जाती है, तस्वीरें ली जाती हैं, वहाँ आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आपकी तस्वीरों की, आपके एक्सप्रेशन की। वो इतना खौफनाक मंजर होता है कि मौत वाली जो है ना वो एक कंडीशन हो जाती है, कि जैसे बस कुछ हो गया, जो दिल है वो निकल के जो है ना वो मुंह की तरफ आ गया। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाते, बाद में वो जो दिखाते कि अच्छा भी, जब आपको
जब हमने वो नीचे से फ्लोर हटाया और आपने एकदम वो जो एक्सप्रेशन थे, जो फीलिंग्स आपको ओवर पावर हुई, तो आपका ये आप ऐसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो जो सरप्राइज आपको अचानक आगे डरा दे, ठीक है, तो आपकी आंखों आपके चेहरे से वो यार डरा ही दिया तुमने, ठीक है। अनसर्टेनिटी, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ के बारे में, आप कंफ्यूज है, अनसर्टेन है, ठीक है, तो वो भी आपकी आंखों से आपके चेहरे से अया हो जाएगी। तो ये देखिए, आप कहते कुछ नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाती है। सो दिस इज हाउ आवर फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट, ठीक है। Now look at the example. For example, there's a lady, there's one lady, and she's showing different expressions using eyes and face. अब ये देखें वही लड़की है, उसने मुस्कुरा रही, आंखें आंखें देखें, मुस्कुरा रही है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, द सेम गाय, द सेम गर्ल, ठीक है, आंखों को उसने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। फेस ओवरऑल देखें, शी इज डूइंग समथिंग, शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, शी इज ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेंट, कोई चीज ऑब्जर्व कर रही है, शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, म्यूजिंग अबाउट समथिंग, सोच रही है, ठीक है। देखें पता कैसे चला, एक ही लड़की है, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, मीनिंग चेंज हो गया। ऑलराइट, ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, नाउ शी हैज बिकम नॉटी, शरारतें सूझी हुई हैं, तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, आंखें देखें, ठीक है, चेहरा देखें, ओवरऑल मीनिंग कन्वे हो गया, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, she twisted her expression a little bit, and the sense or the meaning has changed, different communication हो रही है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्टेड पता चल रहा है, सरप्राइज्ड, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, दैट शी इज सरप्राइज्ड बाय समथिंग, तो वो खुला का खुला रह गया इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये बताने का मकसद क्या है कि योर फेशियल एक्सप्रेशंस do communicate, and if you change your facial expressions, you change the meaning or sense of your message, ठीक है। The way you twist or the way you adapt or change your expressions, ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक है, your message will be communicated differently, आपका मैसेज भी डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। Alright, now let's take another example. Okay, so there's a beautiful kid, ठीक है। अब देखें, अब एक ही बच्चा है, एक ही किड है, बट शोइंग और एक्सप्रेसिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस, हर एक्सप्रेशन में मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट किड, ये देखिए, इज एंग्री, एक्साइटेड, लुक एट दिस एग्जांपल, एक्साइटेड, नॉटी, थम्स अप, ठीक है, अगेन नॉटी, सरप्राइज्ड, गुस्सा आ रहा है इसको, ठीक है। यहाँ ये एक्सप्रेशन देखें, ये देखें, ठीक, he has got an idea about something। अब देखिए एक ही बच्चा है, उसने क्या किया, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ट्विस्ट किया है, जैसे जैसे ट्विस्ट किया है मीनिंग भी ट्विस्ट होता गया है, मीनिंग भी चेंज हो गया। तो आप मतलब कि जिस तरह का कोई अपनी शक्लें बनाता है, आंखें का इस्तेमाल करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने फेस को ट्विस्ट करता है, वैसी मीनिंग जो है वो कन्वे होता है। तो इसी की बुनियाद के ऊपर आप कहते कुछ भी नहीं है, मीनिंग कन्वे हो जाता है। आप खुश हैं तो खुशी आपके चेहरे से यहाँ हो जाएगी, आप अगर गमगीन है, परेशान है, तो परेशानी आपके चेहरे पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है। आप जो कंफ्यूज है, आप कुछ चीज बात छुपा रहे हैं, ठीक है, आप अनहैप्पी हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, पता चल जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, रिफ्लेक्ट करें, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द पर्सन, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट हिज नॉन-वर्बल cues, by just looking at his facial expressions you can get the meaning out of it, ठीक है, कि क्या बात हो रही, क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, यही चीजें होती हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती हैं। इवन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट जो आप आर्म फोर्सेस में देते हैं या डिफरेंट डिफेंस जो मिनिस्ट्री के अंदर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो आपको एनालाइज करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, वो आपको सी थ्रू कर लेते हैं, पूरे का पूरा आपको जान लेते हैं। आप जो है ना, एक यू आर लाइक एन ओपन बुक फॉर देम, ठीक है, आपके बोलने से, आपकी बात से, आपकी जेस्चर से, आपकी एक एक्सप्रेशन से,
ठीक है, वो आपकी पूरी की पूरी आपका एनालिसिस कर लेते हैं, आपकी लाइफ का, आपकी थिंकिंग का, आपकी बैंक ऑफ माइंड का, आपकी सोच का, ठीक है, आप कितने काबिल है, सारी चीजें उनके पास जो है ना पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, यही साइंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। सो this is how facial expressions communicate. You just change your facial expressions, you just change eyes and face, the meaning will be changed automatically, ठीक है। All right, now let's look at how gesture, posture, movement communicate. For example, अब आपको पता है एक्शंस जो होते हैं speaks louder than words, कि अल्फाज जो होते हैं उनसे ज्यादा अहमियत किनकी होती है, एक्शंस की, कामों की, ठीक है। यानी अमल जो होता है ना वो बातों से ज्यादा भारी होता है, ठीक है, अमल की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बातों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। व्हाट अबाउट द पीपल हु डोंट हैव एनी लैंग्वेज, हु दे कांट स्पीक, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, जिनकी लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जांपल डेफ एंड डम, ठीक है, गूंगे बहरे, ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट लिसन एनीथिंग, सो हाउ दे कम्युनिकेट, दे यूज साइन लैंग्वेज, ठीक है। आपने कभी देखा है किसी को साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, किसी गूंगे या बहरे को आपने देखा बात करते हुए, देखिए इतनी आप कह लें कि एक्सपर्टीज के साथ, इतनी वो स्किल के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि आम बंदे को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो इशारों इशारों में अगले बंदे को ऐसे लगे होते हैं, ऐसे इशारे कर रहे होते हैं कि वो क्या बात है, उनकी हर बात समझ आ रही होती है, एक दूसरे को हमेशा समझ ना आ रही हो। इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है उसके लिए अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, साइन लैंग्वेज इशारों का, जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए भी अब पता है जो बच्चे सुन नहीं पाते होते, ठीक है, उनको वो कैसे सिखाते हैं, वो हाथों के जो है ना वो इशारों के जरिए ए बी सी सिखाते हैं, कि ए वो एक डिफरेंट उसकी शक्ल बनाते हैं, बी भाई ऐसे लिखा जाता है, सी ऐसे होता है, इस तरह जो जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अब उनको कैसे लैंग्वेज सिखाई जाती है, उनको कैसे चीजें पढ़ाई जाती है, उनकी ग्रेडेड वो एक उनके एक खास वो एक ग्रेड उनका कॉन्सेप्ट होता है, बुक्स बनी होती है जिसमें ग्रेड्स बनी होती है, ठीक है, तो उन्हीं के वो उनको हाथ वो टच करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको समझ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक मूवी भी थी, इंडियन मूवी है, आई फॉरगॉट द नेम, वो अमिताभ बच्चन की, एंड देयर वाज अनदर किड, ठीक है, वो ब्लाइंड भी होती हैं और मेरे ख्याल से डफ और डम डम भी होती है, ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकती है, वो कैरेक्टर जो होता है, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, ठीक है, ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच दैट किड, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको उस बच्चे को पढ़ाना सिखाना है, और वो देखने वाली है कि वो किस किस अंदाज से उसको जो है वो सिखाता है, ठीक है, किस तरह वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल के, ठीक है, उसको एहसास दिला के, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब अल्फाज के बगैर भी जुबानें हैं, अल्फाज के बगैर भी वी कैन कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, तो हियर वी आर, इसका क्या मतलब है, ठीक है, यू फॉर एग्जांपल यू हैव प्रेजेंटेड फॉर 15 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, एंड एट द एंड ऑफ योर presentation that your teacher ठीक है, वो पुट दैट साइन इन फ्रंट ऑफ यू, वो कहता है नहीं यार मजा नहीं है, थम्स डाउन, इसका मतलब क्या है, योर एफर्ट्स वेंट इनटू ड्रेन, ठीक है, और यूजलेस थी, उनका फायदा नहीं हुआ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी, अब उन्हें ये सारी चीजें कही नहीं है, ठीक है, जस्ट उन्होंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन दिया है थम्स डाउन का, इसका मतलब है कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं, ठीक है, यू आर अ फेलियर, प्रेजेंटेशन वाज अ फेलियर, ठीक है, नाकाम रही तुम्हारी सक्सेस जो प्रेजेंटेशन की। तो जेस्चर्स भी कम्युनिकेट करते हैं, अब अल्फाज नहीं है यहाँ पे, कोई बोला नहीं गया, ठीक है, बट जस्ट gestures, using gestures we can communicate. Now look at this gesture, thumbs up, well done, very good, ठीक है, again you have your another your colleagues of yours who has presented in front of the same teachers or same you can say authorities, and your friend received this thumbs up, it means well done, very good, ठीक है,
यू हैव रॉक्ड, आपने जो है क्या बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, यू परफॉर्म वेरी वेल, वेल डन। तो ये क्या है, कहा कुछ नहीं है, मीनिंग यही एक्सप्रेस हो रहे हैं, कन्वे हो रहे हैं। सो योर जेस्चर्स आर वेरी पावरफुल, ऑलराइट, योर जेस्चर्स कम्युनिकेट अ लॉट, ठीक है, their message or meaning is very profound. All right, now let's another example. Let's look at another example. How gestures communicate में हम जो देखें, ये देखें. For example, you're in the classroom, your teacher is teaching a concept, a topic, and there are 2 or 3 students who are talking at the end, okay, at the back bench. So your teacher just look at them and he just pointed out in this way, वो कहता है कि बस भी, and he didn't say to be silent, he just performed this gesture, और जो student जो थे at the end of the at the back bench, उनको पता चल गया कि now no, we need to be silent, otherwise we would have thrown out of the class. अब हमें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर हम खामोशी हमने इख्तियार रखी तो। और टीचर ने क्या किया, जस्ट use the gestures. Now look at this. For example, you saw your friend, ठीक है, he is a bit far away from you, तो आप उसको दूसरे कहते हैं कभी, हाँ जी क्या हाल है, आपकी आवाज़ नहीं आई, तो कहते हैं यार I'm in a hurry, ठीक है, तो वो इस तरह का साइन करता है, ठीक है, let me call you or call me or I'll call you, ठीक है, इस तरह का साइन दे सकते हैं, मुझे कॉल करना, जब मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है, या करूंगा, whatever, ठीक है। तो अब ये जेस्चर्स क्या है, विदाउट सेइंग एनीथिंग यू कम्युनिकेट एवरीथिंग, अल्फाज के बगैर आपने कम्युनिकेट कर दिया कि यार कॉल करना मुझे, मैं कॉल करूंगा, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, आई मीन इन अ बिट हरी, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। तो वी दिस इमेज इज वेरी फेमस फॉर अस, ये अक्सर हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो अब लेक्चर हो रहा है क्लास के अंदर एंड यू आर यॉर्निंग, आपके टीचर कहते हैं नींद आ रही है, ठीक है, जाओ पानी पी के मुंह हाथ धो के आओ, या आप रात सोए नहीं। अब टीचर को कैसे पता चल गया कि भाई आपको नींद आ रही है, या टीचर कहते हैं यार मेरा लेक्चर जो है ना वाकई बड़ा बोरिंग है, इसलिए आपको नींद आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको नींद ना आ रही हो तो मेरा लेक्चर सुन लिया करें, तो आप लोगों को नींद आ जाए करेगी, ठीक है। अब टीचर जो है ना उसको कैसे पता चल गया अभी आपको नींद आ रही है, लेक्चर बोरिंग है, ठीक है। तो ये आप जेस्चर्स के थ्रू से पता चला, ये देखिए आप यूर यॉर्निंग, ठीक है, तो टीचर को अंदाजा हो गया, टीचर got the idea that you are sleepy, all right। Now let's look at this example, victory sign, पॉलिटिशियंस करते रहते हैं अक्सर, ठीक है, कि वो जैसे when they are going to be jail, तो वो अपनी गाड़ी से बाहर आके जैसे विक्ट्री का साइन बना रहे होते हैं कि भाई हम फतह हमारी है, ठीक है, जीत जो है, जो कामयाबी वो हमारी ही है, तो विक्ट्री का साइन। अब वो साइन बनाते हैं, जेस्चर्स का इस्तेमाल है, कहते कुछ नहीं है, उससे पता चल रहा है कि व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट एक्चुअली। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जब आर्मी या कोई भी पुलिस मूवीज में आपने नोटिस किया होगा कि जब इन द कॉर्डन ऑफ एनी एरिया व्हेन दे आर गोइंग टू अटैक एनी हाउस, जब वो किसी घर पे हमला करने लगते हैं या किसी क्रिमिनल को पकड़ने लगते हैं, तो वो कुछ जेस्चर्स करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जी आप, वो कहते हैं जी मैं इस दरवाजे को देखूंगा, आप उधर चले जाओ, ठीक है, मैं जो है ना इसको नजर रखी हुई है, तो वो इस तरह के जेस्चर्स करते हैं अपनी आंखों के फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। सो दे परफॉर्म डिफरेंट जेस्चर्स, और वो विदाउट सेइंग एनीथिंग दे कम्युनिकेट, वो बगैर बोले कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि भाई मैं ऐसे करूंगा, मैं इसके पीछे जाऊंगा, मैं इस दरवाजे के पीछे जा रहा हूँ, मुझे कवर करना, मुझे कवर देना, मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी नजर इस तरफ है, तुम इधर देखोगे, तो वो क्या होता है। So they are different signals, they are different gestures they are using in order to communicate. Okay, what about this example? So person is trying to understand you, okay, is trying to understand you. For example, you're talking, okay, and he doesn't understand you, so he does this gesture, okay, that I couldn't understand, could you repeat your point, मुझे समझ नहीं आई है,
अब उसने कहा नहीं, ये समझ नहीं, वो जो ऐसे उसके करने से आपको अंदाजा हो जाएगा भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सो आई नीड टू रिपीट माई टॉक, तो अपनी गुफ्तगू को, अपनी कॉन्वर्सेशन को मुझे रिपीट करने की जरूरत है। तो ये ऐसे करेगा, ये जैसे उसने इस्तेमाल किया है, कम्युनिकेशन हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हम बात कर रहे हैं ये है जेस्चर्स। पहले हमने पर्सनल अपीयरेंसेस की बात की थी कि हाउ अपीयरेंसेस कम्युनिकेट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ जेस्चर्स कम्युनिकेट। राइट नाउ लेट्स लुक एट हाउ पोस्चर कम्युनिकेट्स। पोस्चर जो है वो क्या होता है और वो कम्युनिकेट कैसे करता है। ओके, पोस्चर। तो व्हाट इज पोस्चर? So is posture is position of your body, all right? How you carry yourself or your body. आप चलते कैसे हैं, आप उठते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, ये सारे पोस्चर्स हैं। आपका अंदाज, आपका स्टाइल, the way you sit, the way you stand, the way you walk, all convey certain messages. आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है आपके साथ बैठा हुआ था, ठीक है, लेक्चर खत्म हुआ है, ठीक है, टीचर वेंट आउटसाइड, वो स्टूडेंट ने किया अपना बैग उठाया, जल्दी से भाग के बाहर निकल गया। ये क्या कम्युनिकेट करेगा कि उसको कोई इमरजेंसी है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो गई है, इसलिए वो जल्दी भाग रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे आपको पता है 4 बजने, 4 o'clock, 4 बजने का वक्त होता है, तो गाड़ियों के जाने का टाइम होता है, ठीक है। अब आपके सारे क्लास फेलोज फॉर एग्जांपल वो तेजी से चल रहे हैं, ठीक है, आपने जो जो पोजीशन है जहाँ गाड़ियाँ रुकती वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे पीछे है और वो बहुत स्लो जा रहा है और उसको कोई परवाह नहीं, गाड़ी निकल जाए ना निकले, ठीक है, उसको कोई कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये भी कुछ कम्युनिकेट करेगा। इतना स्लो चल रहा है, इसका मतलब है या तो वो कन्वेंस का उसके पास फैसिलिटी है, या किसी के साथ दोस्त के साथ जा रहा है इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं है, या वो यहाँ स्टे करने वाला है हॉस्टल के अंदर ही, तो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। तो हर चीज मैसेज कन्वे करती है, ठीक है। तो आप जिस तरह बैठते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं। आप यूर सिक, ठीक है, और आपकी पोस्चर बदलेगा कि यू आर सिक। आप नींद आ रही है तो पोस्चर बदलेगा, आपको नींद आ रही है। आप इनएक्टिव हैं, डोरमेंट है, सुस्त है, सुस्ती जो है ना, वो उसने आपको लपेटा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, तो सुस्ती आपकी पोस्चर से, आपके पेरेंट्स से जाहिर हो रही होगी। ये सारी चीजें। यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आपके पोस्चर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। इफ यू आर हम्बल, ठीक है, आप हम्बल है तो हम्बलनेस जब आपके चेहरे से एक्सपोज हो रही होगी, ठीक है। ओके, पोस्चर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस शख्स को देखें, इसने पीछे फॉरवर्ड हेड, सर आगे किया है, फ्लैट बैक, ये देखिए बैक इसने यहाँ से बाहर निकाली, फिर ऐसे किया, फिर टांगे पीछे को की हुई है, आगे ये घुटने जो इसने आगे को मोड़े हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स द पोर पोस्चर, ठीक है। इफ यू नोटिस अ पर्सन, ठीक है, हैविंग सच काइंड ऑफ पोस्चर, आप सोचेंगे यार ये ना बीमार है बेचारा, ठीक है, इसको कोई बीमारी ला है, कोई बर्डन है कंधों पे, किसी ने वजन डाला हुआ इसलिए ऐसे चल रहा है, खड़ा ऐसे हुआ यार जैसे तो नहीं अभी गिर जाएगा, लगता है कि सदियों का बीमार है, कभी चला ही नहीं है, ठीक है। तो ये है पोर पोस्चर। अब उसने क्या किया, उसने कुछ कहा नहीं हमें, हमने उसके चेहरे को देख के, उसके पोस्चर को देख के हमने अंदाजा लगा लेके। Now look at this posture as well. Head forward, rounded shoulders, sway back, ऐसे करके जो है ना, ये देखें, ये पूरा जैसे वो, ठीक है, कमान सी बनी हुई है, ऐसे करके ये देखें, सीधे ऊपर से लेके ये ऐसे कमान सी बनी हुई है, ठीक है। अब ये क्या, ये भी एक डिफरेंट था, पुअर पोस्चर है, ठीक है, ये भी तरीका नहीं थी। गुड पोस्चर क्या ना, लुक एट दिस, ये देखिए कितना बैलेंस्ड, अपराइट, स्ट्रेटन होके खड़ा हुआ है शख्स, तो ये देख के ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो पोस्चर्स हैं बड़े ओल्ड से ऑकवर्ड से लग रहे हैं हमें, ठीक है। अब ये जो है ये हमें कितना अच्छा लग रहा है, गुड पोस्चर है। तो हमें भी जो अपना पोस्चर उसको देखना चाहिए कि यार जब हम स्टैंड होते हैं, वो स्टैंड अप, ठीक है, व्हेन वी वॉक, ठीक है, तो हमारा जो पोस्चर है वो कैसा होता है, हाउ वी लुक लाइक, ठीक है, हाउ वी स्टैंड,
ठीक है, मेरा जो पोस्चर वो इधर इट इज गुड और बैड, अच्छा है या पोर है या बुरा है, तो हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों का पोस्चर ये बड़ी अनप्रोफेशनल से लग रहे हैं, बीमार से लग रहे हैं, लेकिन अगर शख्स कोई ऐसा शख्स खड़ा हुआ है तो उन्हें प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखें अगर इफ यू आर एंटरिंग into interview room with this posture or with this posture, so what your interviewers will think of you। अगर आप इन पोस्चर्स के साथ, ठीक है, इंटरव्यू रूम में दाखिल हो रहे हैं इन पोर पोस्चर्स के साथ, तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो क्या सोचेगा आप पे, ठीक है, वन व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है, ही विल टेक ऑफ अस, विल टेक ऑफ यू, किस किस्म का आपका इम्प्रेशन लेगा, ठीक है, व्हाट विल ही थिंक ऑफ यू, क्या समझेगा आपके बारे में, अच्छे इंप्रेशन ले, बैड इंप्रेशन लेगा ना, यार बीमार है, बूढ़ा है, बेचारा बर्डनाइज है, ठीक है, हालात के जो है ना परेशानियों ने झपेलों ने इसको जो है ना वो ऐसा कर दिया, वो यही समझेगा ना। लेकिन अगर आप इफ यू एंटर विद दिस गुड पोस्चर एंड यू हैव बैलेंस अप पोस्चर, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी आपको कहेगा कि यार वाकई ये कोई बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, ये लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये हैव वेरी गुड पोस्चर, ठीक है, द वे ही एंटर्ड इन द रूम इट वाज वेरी इंप्रेसिव, तो वो आप इम्प्रेस करना शुरू कर देंगे उसको, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली, और इन दोनों को देख के तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा, यार क्या है, किस तरह के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो परफॉर्मेंस आपकी लहदा हो, वो बात लहदा है, तो उससे जब आप बोलना शुरू करें, ठीक है, जब आप वहाँ बैठ के जेस्चर्स का इस्तेमाल करें तो वो अप्रोप्रिएट हो, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो फर्स्ट इमेज था, जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो चेंज हो जाए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बन तो गया ना उसका नेगेटिव आपके बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ओके, ये एक शख्स है, हाथ उसने बंद किए हुए हैं कितने जोर से, दैट्स अ क्लोज पोस्चर, इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज नॉट फ्रेंडली, he doesn't want to mix with the people, he is not people's person, ठीक है, he is not social, ठीक है, he doesn't want to make friends, ये दोस्ती करना नहीं चाहता, ठीक है, he want to be remain in isolation, ये अपनी अलग सा 1.5 इंच की मस्जिद बना के रहना चाहता है, तो ये मिलने जुलने वाला बंदा नहीं, he is not welcoming person। अब यही शख्स है, यही शख्स है, इसके चेहरे की इंप्रेशन देखें, अब यही शख्स है, हाथ खोलने उसने, स्माइल थोड़ी सी आई है, पॉजिटिव हुआ है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है ना, ही इज ओपन, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है, ही वांट्स टू मिंगल विद पीपल, ही इज पीपल्स पर्सन, लोगों के साथ सोशल होना इसको पसंद है, ठीक है, ये लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला है, वेलकमिंग बिहेवियर है, ठीक है, यानी क्या देखो शिफ्ट कैसे है, ठीक है, इट्स अ होलिस्टिक शिफ्ट, एक बंदा वही शख्स है, द सेम पर्सन, द सेम क्लोथिंग, ठीक है, एवरीथिंग सेम, बट he just changed his posture और उससे थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज किए हैं, तो उसका जो बिहेवियर है ओवरऑल पर्सनालिटी वही चेंज हो गई है। सो दिस इज हाउ योर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स, ठीक है, दिस इज हाउ प्रोफाउंड इज योर बॉडी लैंग्वेज, कितनी प्रोफाउंड है, ठीक है, आप कितनी डेप्थ है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कि आपने थोड़ा सा चेंज के हाथ खोल लिया, थोड़े से वेलकमिंग हुए हैं, बिहेवियर ही चेंज हो गया, ये फ्रेंडली था या अनफ्रेंडली था, ऑपोजिट 180 डिग्री जो है ना वो ऑपोजिट हो गया है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, हमारा इस जो लेक्चर का जो टाइम है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ठीक है।